तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम लेखाकार में। आज हमारी बीसीए की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड क्लास है। आज हम कुछ पढ़ेंगे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे और इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना पड़ेगा हमें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री, तीनों वर्ड बहुत सिमिलर सिमिलर से लगते हैं यार। इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स सब एक ही तो बात है, स्लाइटली डिफरेंस है। आओ देखते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड करते हो। आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो। इट इज एन पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड। आप वो चीज बना रहे हो जो दूसरे लोगों की इच्छाएं पूरी कर सके। आप गाड़ी बना रहे हो, लोगों को गाड़ी चाहिए। आप फोन बना रहे हो, लोगों को फोन चाहिए। आप व्हीट ग्रेन बना रहे हो, लोगों को अनाज चाहिए खाने के लिए। आप कुछ भी बना रहे हो जो उनके सेटिस्फेक्शन को पूरा करे और आप रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस चीज को बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। उसको हमें इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको इसको अच्छे से पढ़नी है। इंडस्ट्री होती क्या है? इसके अंदर हमारी फिर अगला टॉपिक आता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, on the basis of nature of goods, on the basis of level of investment required, size of industries and area of operation के बेसिस पे क्लासिफाई करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका फर्स्ट वाला है। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्री बताओ और टाइप ऑफ इंडस्ट्री बताओ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। पहले एक बार मैं सेकंड थर्ड फोर्थ हल्का हल्का ब्रीफ में आपको बता देता हूँ क्या होता है। कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाती हैं। जैसे कि मेरे ऐसे मैं कंज्यूमर हूं, मुझे क्या कंज्यूम करना है? मुझे सुबह दाल रोटी खानी है, दाल बना रहे हो, राइस बना रहे हो, साल्ट चाहिए उसके अंदर, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर, फोन और लैपटॉप, जो भी मेरे आसपास है जो मैं डेली यूज कर रहा हूँ एज अ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री कहलाती है। प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोड्यूसर्स के लिए सामान बनाते हैं। जैसे कि मेरा फर्नीचर बनाने का काम है। अब मैं जो जिस चीज से फर्नीचर बनाता हूँ, जो मशीन्स लगाता हूँ फर्नीचर बनाने में, वो इंडस्ट्री वो बनाती है। यानी यू आर मेकिंग मशीन्स, हैवी ड्यूटी मशीन्स, तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैवी इंडस्ट्रीज जहां पे बड़े बड़े प्लांट खुलते हैं, जैसे कार के करोड़ों अरबों रुपए के प्लांट खुल रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी के प्लांट लग रहे हैं और आपके अलग अलग बहुत, जहाँ पे इतना पैसा लगता है एक नॉर्मल बंदा सोच ही नहीं सकता। स्टील का प्लांट लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल पावर प्लांट लगाना है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। कोई मामूली रिलायंस अंबानी यही सब सोच सकते हैं, हम लोग नहीं सोच सकते। हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है छोटी मोटी इंडस्ट्रीज। आपके आसपास आप देखते होंगे कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री, जैसे कि गैस कह रहा हूँ, तंदूर। तंदूर बनाने की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। मोहल्ले में आपने देखा होगा, वो तंदूर बनाते रहते हैं। बैंगल्स बनाने की इंडस्ट्री, चूड़ियां जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज। आइसक्रीम बनाने की इंडस्ट्रीज छोटी छोटी लेवल पे आपने देखा होगा, लोकल मार्केट में आपको मिल जाती है। आपके और भी एग्जांपल दूं तो मैं रस बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं और अलग अलग होते हैं, बहुत सारे गुड्स के इंडस्ट्रीज होते हैं। फिर लार्ज स्केल, हाईवी लेवल पे होगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। पेन बनाने की कोई भी कंपनी ले लो, रिनॉन्स ले लो, बड़ी कंपनी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन आपका बिजनेस कितना बड़ा है। रीजनल, आप उस स्टेट के अंदर ही बिलोंग करते हो। नेशनल, पूरे इंडिया लेवल पे बिलोंग करते हो। मल्टीनेशनल, पूरे ग्लोब के ऊपर करते हो। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी है, तो वो इसमें आ जाएगा। अब हम इसके अंदर सबसे पहले अभी चार पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं आज। सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें ना आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, निकालते हो जमीन में से, या जो भी आपको मदर अर्थ ने दे रखा है, आप उसमें से वो चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, और वो दोबारा कभी भी वापिस नहीं दे पा रहे उस चीज। जैसे कि पेड़ काट लिया मैंने, अगर मैं पेड़ काट रहा हूं
तो वो एक्सट्रैक्टिव है, मैंने नेचर मदर से ले लिया। मैंने ओशियन से फिशेस निकाल दी उसको यूज करने के लिए, हंट करा एनिमल को, शिकार कर रहा हूं मैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। माइन कर रहा हूं, ठीक है, क्वेरी है मेरी, क्वेरी मतलब रॉक्स को तोड़ तोड़ के उससे आगे मिट्टी बना रहा हूँ, या जो भी उसके लिए पत्थर बना रहा हूँ, फर्श बनते हैं जो हमारी टाइलें लगती हैं, जो हमारे फर्श बनते हैं, दीज ऑल आर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द नेचर। देखो इसकी डेफिनेशन, एक्टिविटी एंगेज इन डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल, एनिमल, प्लांट्स एंड ट्रीज। आप फॉरेस्ट से ले रहे हो। जेनेटिक इंडस्ट्रीज भी ना साउंड करते हैं बिल्कुल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की तरह। जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे कि प्लांट और एनिमल को आपने देखा होगा, पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मुर्गियों का पालन होता है और फिर उस मुर्गी से और मुर्गी बनती रहती है। तो देखो यहां पर भी आप मदर नेचर से निकाल रहे हो, पर यहां पर आप पहले क्या कर रहे हो, उसके अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे हो, बल्कि आप और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो उस चीज की, एक्सटिंक्ट एनिमल्स को भी आप बढ़ा रहे हो, और फिर उसको पर्पस इंडस्ट्री बन चुकी है, आप उसको सेल कर रहे हो, प्रॉफिट मोटिव है। लेदर के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, नेचुरल जंगल से नहीं लेते लेदर, वो पहले क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं उस एनिमल की, ठीक है, शीप फार्मिंग होती है फॉर वुल। तो पहले फार्म करते हो, आप उसको बनाते हो, एंड देन यू एक्सट्रैक्ट जेनेटिक। नर्सरीज, आपके आसपास जितनी भी फार्म फार्म वो है, फार्म कह रहा हूँ, नर्सरी हैं, जितने भी बागीचे हैं जो पेड़ पौधे बेचते हैं, वो जेनेटिक में आएंगे, क्योंकि वो पहले उगा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, एंड देन दे आर सेलिंग आउट टू यू। वो नेचुरल रिसोर्स में कमी नहीं आ रही है। अगर आप ओशियन से मछलियां निकाल के ला रहे हो, एक्सट्रैक्टिव, पर आपने अपने घर में एक पोंड बनाया, उसमें 2 मछलियां ला के रखी, 10 मछलियां ला के रखी, और उनको रिप्रोड्यूस करके 10,000 बनाई, और देन उनको बेच रहे हो, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है, आपको इजिली क्लियर हो गया होगा। फिर आती है थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से आपको साफ पता लग गया, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ ना कुछ, कुछ भी चीज अगर आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ गई। These type of industries are engaged in conversion and transform of raw material into finished goods. अब raw material, कच्चे सामान, ये सेमी फिनिश मतलब आधा अधूरा बन गया, आधा अधूरा बाकी है, उसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लाइक स्टील, आयरन, और जितने भी आपकी हैवी व्हीकल्स हो गए, ये सारे के सारी मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कुछ कंस्ट्रक्ट करती हैं, जैसे कि वो बिल्डिंग बनाएंगी, रोड्स बनाएंगी। आजकल देखो कितने डेवलपमेंट प्लान चल रहे हैं, दिल्ली टू मुंबई का हाईवे बन रहा है, जो बना रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज हो गई। आपने देखा होगा, L&T एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज है, उनका काम ही हाईवे बनाना है। आप कभी जाओगे तो रोड पे देखना वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता है, और L&T एक कंपनी है, प्राइवेट बहुत मानी नामी कंपनी है, वो बनाती है कंस्ट्रक्शन का, बहुत टारगेट लेके चलती है। हर एक स्टेट का अलग अलग प्लेयर है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो दिल्ली में ज्यादातर L&T का बहुत नाम है, और वही ज्यादातर प्रोजेक्ट लेती है, बिडिंग होती है, जो ज्यादा बिड करता है उसको मिल जाता है। आगे देखिए, अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप सब क्लासिफाई करो ये क्या है। मैं एक एक सेकंड का पोज लूंगा और फिर मैं आंसर दूंगा। फिशिंग इन अ सी, आप सी से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव के लिए बस मैं EX लिख रहा हूं। रेजिंग कोल फ्रॉम अ माइन, माइन से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्टिव। वीविंग ऑफ क्लॉथ, क्लोथ बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, कंस्ट्रक्टिव। प्रिपरेशन ऑफ अ वुडन फर्नीचर, फर्नीचर बना रहे हो, सोचो, मैन्युफैक्चरिंग। कैटल ब्रीडिंग, कैटल को ब्रीड कर रहे हो, ब्रीडिंग, जेनेटिक। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक, ट्रैक बना रहे हो, कंस्ट्रक्टिव, वेरी गुड। प्रोड्यूसिंग रेल इंजन, इंजन बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग। तो अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री समझ आ गई होगी, 4 तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। बेसिकली यही लिख के आपने, ज्यादातर यही आते हैं क्वेश्चन, इसी में आपके फुल फ्लैग मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड आता है हमारा कॉमर्स। देखो इंडस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडस्ट्री में आपने क्या देखा, हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं। कॉमर्स, कॉमर्स, सी से कनेक्टिविटी। कॉमर्स क्या है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड द रिटेलर, या एंड द कंज्यूमर। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर के बीच का जो लिंक है ना,
उसको जोड़ना, वो कॉमर्स कहलाता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन बोर्ड में लिखी हुई है, ऑल द एक्टिविटीज विच एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड द कंज्यूमर ऑफ दीज गुड्स एंड मेंटेन अ स्मूथ अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन देम कम्स अंडर कॉमर्स। एक अनइंटरप्टेड आपका फ्लो होता है इसके अंदर, बिना दिक्कत के आप इजिली ट्रेड कर पा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं कॉमर्स। एक लिंक प्रोवाइड करेगा, एक ब्रिज बनेगा आपका, उसको बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स हमें बहुत जगह मदद करता है, जैसे कि हमारे को अलग अलग दिक्कत होती है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ट्रेड मदद करता है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, अभी आगे पढ़ाऊंगा सारा। नॉलेज, लोगों में नॉलेज की, नॉलेज मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? एडवर्टीजमेंट। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में टाइम गैप होता है, वो टाइम गैप कौन दूर करता है? वेयर हाउस। मैंने आज, मैं फार्मर हूं, मैंने आज 1000 किलो ओनियन बना दी, पर आज सारी की सारी कंज्यूम थोड़ी हो जाएगी, लोग सर्दियों में भी खाते हैं, पर जो उसकी उत्पादन होता है वो अलग सीजन में होता है, और उसका कंजप्शन पूरे 12 मंथ होता है। एप्पल सर्दियों में उगता है, पर 12 मंथ तक आपको एप्पल मिलता है मार्केट में। तो वेयर हाउस में जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट, कोल्ड स्टोरेज में वो रखे रहते हैं और धीरे 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 वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो। आप घर में कोई सब्जी लाते हो, ये थोड़ी कि एक दिन पूरे हफ्ते की सब्जी खरीदी और ये थोड़ी कि एक ही दिन में सारी खा गए। फ्रिज वेयर हाउस का काम करता है। ऐसे बड़े 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 वेयर हाउसेज होते हैं जिसमें करोड़ों टन सब्जियां रखी रहती है और धीरे धीरे वहां से एक्सट्रैक्ट होती है। इंडिया में अगर मैं आपको एक डाटा दूं, 50%, अराउंड 50 to 40% हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज। इतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, अराउंड 50-40% मान के चलो, कितना उत्पादन खराब होता है। देन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन हटाता है? ट्रांसपोर्ट। मुझे नारियल पानी चाहिए, दिल्ली में तो उगता नहीं, ओशन के पास उगता है, साउथ साइड उगता है, साउथ से दिल्ली तक आ रहा है मेरे घर पर, मेरे घर के बाहर रेडी वाला आता है देने के लिए। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन हटाता है। तो ये कुछ हिंड्रेंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। आइए सबसे, फिर उसके बाद सबसे पहले आता है ट्रेड। ट्रेड क्या हो गया? व्यापार, जहां पर आप गुड्स को खरीद रहे हो और गुड्स को बेच रहे हो पैसों के बदले में, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड दो तरह का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आप इंडिया के अंदर ही कर रहे हो, आप जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर ही कर रहे हो, बाहर नहीं जा रहे इंडिया से, इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल, जब मैं विदेशियों के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, जब मैं एशिया में किसी और कंट्री, लो चाइना, जापान, यूरोप, इनके साथ भी सेलिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। आपने सुना होगा होलसेलर बनेगा या रिटेलर बनेगा। होलसेलर क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर से थोक के भाव में सामान खरीद लेता है, बहुत सारा सामान खरीदता है, और फिर वो धीरे धीरे रिटेलर को बेचता है और रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचता है। एक होता है रिटेलर ट्रेड, रिटेलर सामान छोटा सा लेता है और वो आगे कंज्यूमर को बहुत छोटे छोटे यूनिट बेचता है। यानी कि अगर सपोज करो मैं होलसेलर हूं, तो मैंने 1 करोड़ रुपए के गुड्स ले लिए एक कंपनी से, फिर अलग अलग रिटेलर आए मेरे पे जिनकी अलग अलग छोटी छोटी दुकानें होती हैं गलियों में, सबको मैंने 10-10 हजार रुपए का सामान बेचा। फिर आप उसकी दुकान पे गए, आपने उससे 10 रुपए का सामान लिया। तो इस तरह से ट्रेड आता है। पहले मैन्युफैक्चर होता है सबसे ऊपर, फिर वो बेचता है होलसेलर को। होलसेलर क्योंकि वो हर एक जगह नहीं बेच सकता, होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर को बेचता है। आजकल तो बहुत इजी हो गया, अमेजोन और या आपकी जो भी फास्ट और डिलीवरी वाली हो गई, इसमें सीधा मैन्युफैक्चर सीधा कंज्यूमर को बेचता है, बीच में एक पार्ट आ जाता है एजेंट, जो कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, दे वर्क एज एन एजेंट, जो सीधा मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को लिंक अप करवा देते हैं, मिला देते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या क्या आ गया हमारा? इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट, मैं विदेश से सामान अपने घर मंगा रहा हूँ, अपनी इंडिया में मंगा रहा हूँ, इंपोर्ट। इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती है विदेश से, तो वो सब इंपोर्ट का पार्ट हो गया। एक्सपोर्ट, इंडिया से सामान बाहर जा रहा है,
इंडिया भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करती है। हमारे देश से राइस जाता है बाहर के देशों में, हमारे देश से फिश जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर फिश, बीफ, चिकन ये बहुत कम कंज्यूम होता है। हम लोग एकदम रिलीजियस पर्सन है हम सारे के सारे, तो हम लोग ये सब नहीं कंज्यूम करते, पर बाहर के देश बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं लेदर प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में कैटल्स बहुत ज्यादा हैं और हमारे इंडिया में कंज्यूम करना बिल्कुल बैन है, हम लोग करते ही नहीं है, हम धार्मिक लोग हैं, तो उसकी वजह से ये ज्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं। और रियलिटी में हम सबको पता नहीं है, बट इंडिया इज द हाईएस्ट एक्सपोजर ऑफ बीफ एंड अदर प्रोडक्ट, हमारी तरफ से जाता है, बहुत जाता है। लेदर बहुत जाता है, एनिमल लेदर बहुत जाता है, वरना इंडिया में कंज्यूम नहीं होता तो वो विदेश में चले जाता है, और हाई क्वालिटी होता है तो विदेशी लोग भी बहुत खरीदते हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी पुष्पा, झुकेगा नहीं, है ना? तो उसके अंदर देखो एक्सपोर्ट करते हैं, एक लक्कड़ होती है अलग टाइप की, एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट क्या होता है? मशीन्स हमारे को इंपोर्ट करनी पड़ती है। गाड़ियां, फोर्ड की गाड़ियां आती थी इंडिया के अंदर, तो बंद हो गई। टोयोटा की विदेश से गाड़ियां आती हैं, आईफोन आते हैं विदेश से, भरा पड़ा है विदेशी, चाइना का माल तो भरा पड़ा है हमारी इंडिया के अंदर, तो सब इंपोर्ट हो रहा है। एक नई टर्म आती है अब, ये री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, या इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इसका मतलब, इंटरपोर्ट ट्रेड के नाम से बहुत फेमस है ये। इसका मतलब क्या होता है? आप विदेश से इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब विदेश से माल आ रहा है और फिर वो आगे जा रहा है एक्सपोर्ट। सर ये क्या हो गया? सपोज कोई कंट्री, जैसे ये ग्लोब है, मान लो इंडिया यहां पर है, इस कंट्री से मैंने इंपोर्ट करा और मैंने आगे यहां तक पहुंचा दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो मैंने खरीदा इंपोर्ट के लिए, फिर मैंने आगे बेच दिया एक्सपोर्ट के लिए। समझ आया? इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट रिटर्न। लिया फिर आगे बेच दिया, बहुत सारे लोग करते हैं। जितने भी हम डीलर की तरह से काम कर रहे हैं, एक जगह से मंगाया आगे बेच दिया, तो उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड। देन एड टू ट्रेड, ट्रेड को करने में कौन कौन मदद करता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन। ट्रेड को मदद सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन अभी मैंने आपको बताया था, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हटाता है। दूरी, दूरी अलग अलग, अभी नारियल पानी का एग्जांपल दिया था, साउथ से नारियल पानी मेरे घर तक आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लैंड, एयर, वाटर। जमीन, रोड से आ रहा है, रेल से आ रहा है। एयर, ये फ्रूट क्या आ गया, बोट, शिप, यहां से आ रहा है सब। तो आप मंगाते हो, अमेजोन से मंगाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टेट से आता है, बहुत अलग अलग स्टेट से गुड्स आ रहे होते हैं, सब 2 दिन 3 दिन में डिलीवरी हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड करने में कितना सहायक है ये सोचो। एड टू ट्रेड मतलब, ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, एड का मतलब होता है मदद, तो ट्रेड को मदद करता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन तो 100% मदद करता है। और गवर्नमेंट लगी हुई है इस चीज को बढ़ाने में, ट्रांसपोर्टेशन में। पहले दिल्ली टू मुंबई अराउंड 24 घंटे लगते थे बाय रोड जाने में, 12 घंटे तक का सफर करने में तैयार है। इस वक्त इतना बड़ा हाईवे बन रहा है, 12 घंटे, सोचो 12 घंटे, आधा टाइम हो गया, आधा फ्यूल हो गया, ये सोचा नहीं आपने? आधा अगर फ्यूल हो गया तो आधी कॉस्ट हो गई, आधा पोल्यूशन हो गया। सोचो कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड के ऊपर। ऐसे इतने सारे मल्टीनेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवेज बन रही हैं जो कि प्योर ट्रेड के लिए बन रही है, पूरे ट्रैक से ट्रेड होगा, उसमें कमर्शियल व्हीकल ही चलेंगे, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेगी, सिर्फ फटाफट ट्रेड होगा उस रूट पर, और कुछ नहीं होगा। सोचो कितनी डेवलप होगी। सेकंड, वेयर हाउसेस, हम वेयर हाउसेस बना रहे हैं, जैसे कि मिल्क को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए, वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत स्मॉल होती है ना, उनके लिए वेयर हाउस चाहिए चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इन सब के लिए वेयर हाउस चाहिए, तो वो सारा का सारा वेयर हाउसिंग के अंदर आ जाता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना ज्यादा मदद करता है ट्रेड में। मेरे को मुंबई सामान भेजना है ट्रक में, मेरे को डर लगता है रास्ते में ट्रक पलट गया, ट्रक को लूट लिया, कुछ भी हो गया, मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ ताकि मेरा गुड सेफ रहे। बोट से जा रहा है, सुनामी आ गई, सुनामी तो चलो बहुत दूर की बात है, हल्का सा लहर आ गई और डुबा दिया शिप को, टाइटैनिक बन गई शिप, खत्म, टाटा, गुड बाय। तो दिक्कत है ना, इंश्योरेंस मदद कर, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मदद करते हैं इंश्योरेंस। एडवर्टीजमेंट, कुछ भी नया चीज आनी है, झट से पता लगेगा, एडवर्टीजमेंट।
पहले तो टीवी पे जबरदस्ती चेपा जाता था एडवर्टीजमेंट। हम जब बचपन में टीवी देखा करते थे, ये तो था नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके नेटफ्लिक्स हॉटस्टार। टीवी देखना है, बैठकर टीवी देखेंगे, ऐड आती थी 15 मिनट की, 20 मिनट की, जबरदस्ती। आज तक ऐड याद है, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आए, ऐसे रटा दिए। निरमा है, मैगी, नूडल्स हैं, और इतना रटा दिया कि मैगी, यिप्पी भी खानी हो ना, छोटे बच्चे आज भी बोल देते हैं यिप्पी वाली मैगी दे दो, यिप्पी वाली मैगी। देखो क्या ब्रांड नेम बनाया है एडवर्टीजमेंट से। आजकल एडवर्टीजमेंट कैसे आते हैं? यूट्यूब एड से। तभी तो सबसे ज्यादा अर्निंग है यूट्यूब पे, तभी तो हम भी बैठे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, ताकि आप लोग ऐड देखो और कमाई हमारी। एडवर्टीजमेंट ट्रेड को इनहेंस करती है। कंपनीज करोड़ों रुपए अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करती हैं, करोड़ों करोड़ों। मोर देन 20-30% ऑफ देयर अर्निंग दे आर स्पेंडिंग ऑन दिस एडवर्टीजमेंट, ताकि लोगों को पता तो लगे प्रोडक्ट है, ये एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर। लोगों ने नाम ही नहीं सुना, खरीदेंगे ही नहीं। आप कुछ भी खरीदने जाओ, अगर आपने उसका हल्का सा भी नाम सुना है ना, आप उसको खरीद लोगे, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। पर नाम ही नहीं सुना, कभी नहीं खरीद के लाओगे आप। एडवर्टीजमेंट ट्रेड में 100% मदद करता है। और जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना बच्चों, यही आपको चिपका के आनी है वहां, यही लिख के आना है। ये नहीं कि ये रट्टा मारा और यही लिख के आए, ना ना ना। जो मैंने बोला ना, लिख दो जो आता है। मजाक नहीं, मैं एज अ टीचर बोल रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ना बुकिश लिख के आता है ना, तो मुझे वो चतुर याद आ जाता है, थ्री इडियट का। रट्टा मार के लिख के आ रहा है, चतुर नहीं बनना हमें, थ्री इडियट का आमिर खान बनना है। लिखना है बढ़िया सा, चाहे टीचर्स को चाहे एक नंबर कम दे उस बच्चे से, और जब वो भी पढ़े ना, तो पता लगे कि हाँ भाई, इस बच्चे में ज्ञान है, अच्छे से ज्ञान है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, वॉल पोस्टर नहीं याद हो रहे, मत लिखो यार, यूट्यूब ऐड लिखो ना। मेरे एज अ टीचर अगर हो यूट्यूब ऐड पढ़े, तो मैं बोलूंगा हाँ यार, ये बच्चा रियलिटी इंप्लाइड कर रहा है। आजकल कहाँ चलते हैं ये टीवी रेडियो? कोई नहीं देखता टीवी रेडियो, बहुत रेयर केस है। मैगजीन्स चलो मान लिया, न्यूज़पेपर का भी जमाना बहुत खत्म हो गया। मेरे घर में 5 साल से न्यूज़पेपर नहीं आ रहा। मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ न्यूज़, अगर मुझे पढ़नी होती है फ्री में आती है। 2-3 ऐप डाउनलोड कर लो, अपने आप पूरे दिन न्यूज़ आती रहती है। होर्डिंग, होर्डिंग तो आज भी चलती है, दीवारों पे पोस्टर्स लगे रहते हैं। फिर आता है बैंकिंग। बैंक कितना मदद करता है ट्रेड में। मेरे को मुंबई पेमेंट करनी है, कैश देना पड़ता है। आज के जमाने में क्या है, ये गया फोन पे, 1 मिनट में यूपीआई ट्रांसफर, कितनी जल्दी हो रहा है। इंश्योरेंस, और बैंक इंश्योरेंस कह रहा हूँ, बैंक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा नहीं है, लोन चाहिए ट्रेड करने में, बैंक के पास जाऊंगा, लोन दे देगा बैंक महाराज मुझे। कभी भी पैसा निकाल सकता हूँ, कभी भी पैसा जमा करा सकता हूँ। बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और एक लिंक प्रोवाइड करता है। ऑल ओवर इंडिया इसका पूरा सर्कल है, तो मैं अपने बैंक से किसी भी बैंक में कभी भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। यहाँ से बैठे बैठे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी पैसे भेज सकता हूँ। दोनों कितने एंड है, सोचो। आज से 50 साल पहले किसी को भेजना होता था, कैसे भेजते थे? ट्रक ड्राइवरों के थ्रू भेजते थे, क्या पता वो लेके भाग जाए पैसे, कितनी दिक्कत होती थी। लोग पैसा गड्डियां छुपा छुपा के लेके जाते थे। तो अपने पेरेंट्स से पूछना, कुछ भी सामान खरीदने जाते थे ना, महंगा सामान, गड्डियां छुपा के दो दो पॉकेट में अंदर डाल के, पता नहीं कैसे कैसे उसमें धागे में बांध कर नाड़े में, और फिर लेके जाते थे पैसा, ताकि चोरी ना हो रास्ते के अंदर। अब क्या है, फोन लेके चलो बस। मैंने कैश रखना बंद कर दिया, फोन, कहीं पेमेंट करनी हो फोन पे, गूगल पे, यूपीआई से कर दे। कैश तो खत्म होता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। आओ लास्ट इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हमारी आज की क्लास खत्म करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? अभी आपने पढ़ लिया, कॉमर्स जो होता है वो बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, और इंडस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद जो रिस्क है, आप बताओ, कॉमर्स में कम रिस्क है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो हाई रिस्क में है आपका बिजनेस। कैपिटल, इसमें कम कैपिटल चाहिए। कॉमर्स है यार, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हो आप, कनेक्शन ही तो प्रोवाइड कर रहे हो, रिटेलर ही तो हो, होलसेलर ही तो हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, हाई रिस्क है। और डेफिनेशन लिख देना, और एक एग्जांपल लिख देना, बन गए 5 डिफरेंस, खत्म कहानी। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, जब अपनी कंट्री में ट्रेड करते हो तो इंटरनल ट्रेड, जब बाहर के देश के साथ करते हो एक्सटर्नल ट्रेड। इंटर ट्रेड में दो चीजें होती हैं, होलसेलर और रिटेलर। और एक्सटर्नल ट्रेड में 3 चीजें होती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्स,
ट्रेड के अंदर अभी आपने सारा कुछ पढ़ा था, ट्रेड के अंदर और कॉमर्स के अंदर सारा लिख देना। आओ ये वाला क्वेश्चन आप सब आंसर देना। हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस, दूरी को कौन मिटाता है? ट्रांसपोर्ट। टाइम को वेयर हाउस, स्टोर होता है ना प्रोडक्शन और कंजप्शन के टाइम गैप। रिस्क इंश्योरेंस। फाइनेंस बैंक महाराज। नॉलेज एडवर्टीजमेंट। पर्सन ट्रेड। ट्रेड ट्रेड मदद करता है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, एक बंदे को दूसरे बंदे से मिलाने में ट्रेड मदद करता है। तो यार अगर आपको ये सेकंड वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। अभी नया चैनल खोला है तो बिल्कुल सपोर्ट की आपकी जरूरत है। थैंक यू।